किसने इसे बाहर निकाला? आंटी जी, अगर घर में से किसी ने निकाला होता तो अब तक तो पूरे घर को पता चल गया होता कि करुणा संदूक में थी। वही तो मैं कह रही हूँ, घर में किसी को पता नहीं है तो कौन निकालेगा उसे? हो ना हो, उस तांत्रिक ने करुणादि को निकाला है। तांत्रिक? वो हमारे घर के अंदर कैसे आया? मम्मी जी, एक सीक्रेट रास्ता है जो हमारे घर में से निकलता है। मैंने बताया था ना, जब वो तांत्रिक मुझे उठा के अपने खंडर में ले गया था और मैं वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तो मुझे कैसे वहां एक रोशनी, एक दरवाजा दिखा था। मैंने जब उसे खोला तो मैं सीधी हमारी घर की लाइब्रेरी में आके गिरी थी। नहीं गौरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले 30 साल से मैं इस घर में रह रही हूँ, मुझे कोई दरवाजा नहीं दिखाई दिया लाइब्रेरी में। दरवाजा है मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जो हमें नहीं दिखता वो हमारी आंखों का धोखा है। मेरा यकीन मानिए, उसी दरवाजे की वजह से मैं शादी के ऐन वक्त पे इस घर में पहुंची थी और करुणादि को बांधकर मंडप पे मैं बैठ गई थी। दरवाजा है मम्मी जी। भगवान, हम क्या करेंगे? दूसरा रास्ता कैसे ढूंढेंगे हम? वो मैं सोचती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढ रही है अभी? अरे बता तो दे, क्या ढूंढ रही है? मम्मी जी, मैं वो मौली ढूंढ रही हूँ जो हमने करुणादि पर बांधी थी और जिसे तोड़कर उन्हें किसी ने निकाला। वो रे, मिल गई ये मौली। अनन्या, एक तुम पहनो। मम्मी जी, आपकी मौली कहाँ है? ये तो मैं एक पहन लेती हूँ। ये मौली हम सबकी रक्षा करेगी। और मम्मी जी, करुणादि पर हमें नजर रखनी होगी। वो निकल गई है तो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। चलिए चलो। ये इतने बाल, ये कैसे टूटे? देख, अभी वक्त है, समझ गौरी, तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ था, क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है। मैं तुम्हें मिस कर रही थी अनन्या। देखो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। क्या कहा था तूने? डर नहीं लगता? अभी जो तुझे 440 का ये डर का झटका लगा, उसका क्या? तुझे पता है, अगर मैं चाहूं ना, तुझे 1 सेकंड में झटक सकती हूँ, लेकिन नहीं, अभी नहीं झटकूंगी तुझे। देखो, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला, जोर के चिल्ला। तेरी चिल्लाहट से जब सब यहाँ पर आएंगे ना, मजा आ जाएगा, क्योंकि उनके आने से पहले मैं तुझे छील दूंगी। तुझे पता है ना मैं क्या क्या कर सकती हूँ? जानती है ना, एक्चुअली ना मैं तुझे मिस कर रही थी, इसलिए आई, और मैं देखना भी चाहती थी कि तू सोते हुए कैसी लगती। बड़ी क्यूट लगती। पता है क्या, तू ना एक बार सोएगी, फिर उठेगी, फिर एक दिन रात को सोएगी, फिर अगले दिन उठेगी, पर एक रात को तो सोएगी जरूर, लेकिन उठेगी नहीं और हमेशा के लिए सो जाएगी। सॉरी हाँ, तुझे नींद से जगा दिया ना। वो क्या है ना, मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी। तू टेंशन मत ले, मैं जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद भी तू मुझे मिस जरूर करेगी। मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी अनन्या, और मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू भी मुझे बहुत मिस करेगी ना?
मीनाक्षी, इतनी रात को क्या टक टक कर रही हो? हाँ, रैम मॉडलिंग करना है क्या? अरे आवाज बंद करो ना, सोने दो। तुम पतियों को ना बस सोने की पड़ी रहती है। अरे अपने आंखों के सामने घर लूट जाता है, पता ही नहीं चलता। अभी तो तुम मेरे आंखों के सामने मेरी नींद लूट रही हो। क्या कहा? कुछ बड़बड़ा दिया होगा मैंने नींद में। सुबह उठ के सॉरी बोल दूंगा। हाँ, पर उठूंगा तब ना जब मैं सो पाऊंगा। मीनाक्षी प्लीज, तुम्हारी ये जो ड्रैकुला वाले सैंडल है ना, उन्हें उतार के रख दो। फिर तुम्हें जो करना है करो, वॉकिंग, जॉगिंग, चलना, प्लीज इन्हें उतार दो प्लीज। उतार दिया। थैंक यू। अब नींद आएगी। गुड नाइट। अब मुझे पल पल रात दिन गौरी पे नजर रखना है, सोचना पड़ेगा। धर्म, ओह, इतनी रात को अब गौरी कौन सा नया कांड करने जा रही है? और ये धर्म नगाड़े बजा बजा के पूरे घर से रिश्ता तोड़ के गया था, और ये अब यहाँ क्या कर रहा है? गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ये दोनों। गौरी क्या बात है, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? धर्म, कुछ तो है जो गलत हो रहा है। क्या? ये देखो, ये राज के बाल मुझे पिलो पे मिले, टूटे हुए बाल। नॉर्मल है, किसी के भी इतने बाल टूटते हैं। एक साथ इतने सारे, कुछ तो गड़बड़ है। और ये देखो, ये देखो, उसकी गर्दन पर ये निशान। हो सकता है जब कलरसूल लेके गया हो तब आ गया हो निशान। नहीं धर्म, जब हम घर आए तब नहीं था, अभी अभी आया है। ये सब क्या है गौरी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरी तुम एक काम करो, फोटो मुझे सेंड करो, मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ निशान कैसे आया, और मैं हॉस्पिटल भी जाता हूँ, डॉक्टर को भी दिखाता हूँ निशान। नहीं धर्म, ये निशान कुछ और है। करुणादी ने मुझे ताना मारा था, मुझे लगता है ये सब करुणादी ने ही किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है धर्म। ये बात ना मुझे करुणा को बताना होगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो जाके घर पे ढिंढोरा पीट देंगे कि आपके अंदर कोई भूत प्रेत है। वैसे भटक। अरे तुम यहाँ कैसे? क्या तुम यहाँ कैसे? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बड़बड़ आ रही है ये? इसके गले में लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा लगता है। सुर से? नहीं नहीं, अब तो फुसफुस है, मतलब अब तो फुसफुस आ रही है। खुशबुश खुशबुश। मैं आपके पास आ रही थी ये बताने के लिए कि मैंने गौरी को कहीं बाहर जाते हुए देखा। अरे वो देखो गौरी, धर्म के साथ। गौरी तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलता हूँ। देखो, एक शादीशुदा औरत होके एक पराई मर्द के साथ इतनी रात को। यही तो पराया वाला झटका मुझे भी लगा था। उसने कुछ कहा, आपने कुछ सुना क्या? नहीं ना। अरे तुमने कहा था ना दोनों दिखे तो बताना, नजर रखने के लिए बोला था ना तुमने। वही, ये दोनों ना मिलकर जरूर कोई कांड कर रहे हैं। राज से तो ये शादीशुदा गौरी इतनी नफरत करती है, और धर्म के साथ तो ये गौरी दिल की इतनी काली निकलेगी मैंने सोचा तक नहीं था। बहुत देख लिया इसके काली करतूत, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इसको तो ना मैं सबक सिखा के रहूंगी। अब ये साइड एक्ट्रेस मेरी मदद करेगी। गौरी, अब तेरा क्या होगा चिकनी चमेलन? कहाँ गई थी इतनी रात को? हाँ, चुप क्यों है? मुंह में जुबान नहीं है या जुबान में जवाब नहीं है? क्या हुआ है मीनाक्षी? अरे पूछिए अपनी बहू से जीजी की क्या हुआ है? मीनाक्षी, घर में मेहमान आए हुए हैं, कम से कम इस तरह चिल्लाने से। भाई साहब, यही तो आपकी बहू को सोचना चाहिए था ना। पूछिए इतनी रात को किससे मिलके आ रही है? बोलो। मैं बताती हूँ।
धर्म से मिलके आ रही हो ना तुम? तो ये आग करुणा दी ने लगाई है। मीनाक्षी, गौरी मेरी बहू है, इसलिए मैं। हाँ जीजी, वही तो मैं कह रही हूँ कि गौरी आपकी बहू है, इस घर की बहू है। तो इस घर की बहू इतनी रात को अकेले पराये मर्द धर्म से मिलने क्यों गई थी? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? हाँ? वो इंसान जो इस घर में आके सबकी इतनी बेइज्जती करके गया और तुम्हारे भाई को भी तो इतना घटिया इल्जाम लगा कर गया, तो उससे इतनी रात में मिलने गई थी क्यों? आंटी, समझने की कोशिश कीजिए ना। राज ने जो किया है हमारे पापा के साथ, आई थिंक गौरी नफरत करने लग गई है राज से। एंड आई कैन अंडरस्टैंड। गौरी, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बोला करना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। आई कैन सॉल्व इट, मे बी आई कैन हेल्प। ऐसे रात को पराये मर्द के साथ जाने की जरूरत नहीं है। करुणा, गौरी मेरी बहू है, इसलिए इससे जो भी पूछना है वो केवल मैं पूछूंगी और कोई नहीं पूछेगा उससे। तो पूछिए ना जीजी, पूछिए इससे। एक सेकंड गौरी, बेटा अगर तुझे धर्म से मिलना था तो उसे घर में बुला लेते, बाहर जाके मिलने की क्या जरूरत? डैड एक मिनट। गौरी, अब पतिदेव पूछेंगे, बताओ धर्मपत्नी, रात को धर्म से मिलने क्यों गई थी? असली मजा तो अब आएगा। कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? क्या काम था? ये सब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इसने बहुत कुछ सहा है, बहुत बर्दाश्त किया है, फिर इस तरह की बातें। और रहा सवाल धर्म का, धर्म दोस्त है उसका, इसका पूरे रामनामगढ़ में धर्म के अलावा और कौन दोस्त है? जिस तरह के हालात हैं, वक्त पे वक्त अगर किसी दोस्त से बात कर ली तो क्या बड़ी बात हो गई? इसका मतलब ये है कि आप उस पे लाछन लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, इस तरह के सवाल करेंगे? राज बेटा, तू बहुत नादान है, तू नहीं जानता ऐसे पराये मर्द से चोरी छुप के मिलने का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं होता चाची, जरूरी नहीं है इस बात का कोई मतलब हो। और ये मेरी धर्म पत्नी है, ये हमारा रिश्ता है, तो जो होगा मैं अपने आप देख लूंगा। आप प्लीज बाहर रहिए इससे। मैं एक गलती कर चुका हूं। गौरी की खातिर मेरे हाथ से हुए एक्सीडेंट के बारे में मैंने गौरी को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि करुणा ने मुझे मना किया था कि गौरी का दिल ना टूटे। शायद वो अपनी जगह सही थी, लेकिन मैं तो गलत हो गया ना। अब फिर से इस रिश्ते में कोई गलती नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। करुणा, मेरे बेटे ने तुम्हें इस बार इसलिए माफ कर दिया शायद क्योंकि उसे ऐसा लगता है तुमने जो कुछ भी किया है वो एक बड़ी बहन होने के नाते की, इसलिए इस बार मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन सिर्फ इस बार। और आइंदा किसी को झूठ बोलना मत सिखाना। प्यार, रिश्ते, विश्वास, ये सब सच पे टिके होते हैं। एक झूठ सब कुछ खत्म कर देता है। आई एम रियली सॉरी गौरी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तेरा दिल ना टूटे। आई थिंक दैट वाज माय मिस्टेक। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, अब रात बहुत हो चुकी है, चलो अब सब अपने अपने कमरे में। गुड नाइट। हमें राज और गौरी को अलग करना है। वो कैसे भी करके एक नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कारासुर वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तो फिर अब हमें क्या करना है? एक्सीडेंट लगना यही चाहिए कि एक हादसा है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया
तो हमारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।